नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, गो थ्रू करते हैं कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसीज है, क्या क्या सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी के क्या है एंड एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट आप देख सकते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, जापानीज में भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है हिंदी में विद बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन एंड उसके साथ साथ सीटेड क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जाके आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी जापानीज के लिए ओनली पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन, अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है इन जापानीज एंड सीटेड क्वालिफाई किया है तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे बीएड की जरूरत नहीं है जापानीज सब्जेक्ट के लिए। लैब असिस्टेंट पोस्ट जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट में है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है फिजिक्स में विद मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस इन रेपुटेड स्कूल लैब्स। कोई भी स्कूल लैब में, रेपुटेड स्कूल लैब में अगर आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस है काम करने की लैब में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बीई बीटेक बी एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, उसके साथ साथ प्रोफेशनल डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है इन हार्डवेयर और नेटवर्किंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ 5 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो है परमानेंट पोजीशन है। अगर आपके पास 5 साल की एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड, वेबसाइट डेवलपर जो कि आजकल बहुत ही डिमांडिंग है। ये अगर आपको आता है कि कैसे वेबसाइट डेवलप करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, तो फिर आप मतलब इजीली कहीं पे भी आप आपको जॉब मिल सकते हैं। बहुत सारे, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो कई सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े जो जगह है, कंपनीज है, वहां पे आपको जॉब मिल सकता है एंड वो हाई पेइंग जॉब्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिमांडिंग है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीसीए अगर आपने कंप्लीट किया है या फिर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, साथ साथ प्रोफेशनल डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है इन वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम एनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। उसके साथ मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन और एनिमेशन इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, कोई भी सब्जेक्ट में हो, बट ग्रेजुएट अगर आप है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए इन सीसीटीवी सर्विलेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। यानी कि यहाँ पे जो काम है, मुझे जितना लगता है कि सीसीटीवी के ऊपर ही आपका काम होगा, तो इतना भी वो नहीं है, बट यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी यहाँ पे दिए गए हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाला है। लाइक टीजीटी कंप्यूटर एंड नेटवर्क एग्जीक्यूटिव के लिए पे लेवल 7 के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी जो है 87,675 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। लैब असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 है, जिसके चलते आपको मिलेगा 52,173 रुपीज पर मंथ एंड वेबसाइट डेवलपर डिजाइनर के लिए 53,583 रुपीज पर मंथ मिलेगा पे लेवल 5 के हिसाब से। एलडीसी के लिए पे लेवल 2 है, जिसके चलते आपको आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो है 483 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब एज लिमिट रखा गया है। एप्लीकेशन देखिए 10 डेज के अंदर अंदर आपको करना है। 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि लगभग लगभग जो है 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज है, जो कि आपको डीडी करना होगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एंड जो डीडी है यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो आपको करना है 100 रुपीज का, वो आपको करना है। कौन से फेवर में करना है ऑलरेडी दिए गए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज की तरफ से ही ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड आपको जो है 29 नवंबर से पहले सेंड कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन रिसिव्ड विदाउट डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आप डिमांड डीडी नहीं करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन सेंड करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्कूल वेबसाइट। यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट को ओपन करके आपको जो है एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पे जाके आपको सारे के सारे फॉर्म मिल जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एंड यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आपको दिए गए हैं, अगर कोई भी इश्यूज होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं दिखा देती हूँ कि देखिए, यहाँ पे अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, जहाँ पे आपको आना है सिचुएशन वैकेंट, जो कि ऊपर आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे क्लिक करते ही ये सारे जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टीचिंग पोस्ट के लिए अलग है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग है। तो क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए एंड आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।